जय जय श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री गुरुवे नमः, श्री चंद्रशेखराय नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवी सर्वकार्येषु सर्वदा। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम्। शिवेति द्वयाक्षरं नामो व्याहरिष्यन्ति ये जनाः तेषां स्वर्गस्य मोक्षस्य भविष्यति न चान्यथा। नमस्ते नीलकंठाय वेदसे परमात्मने विश्वाय विश्वबीजाय जगदानंद हेतवे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सत्यं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नीताः प्रणताः स्मृताम्। गाइए गणपति जगबंदन, गाइए गणपति जगबंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन। सिद्धि सदन गज बदन विनायक, सिद्धि सदन गज बदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सबलायक, कृपा सिंधु सुंदर सबलायक। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, विद्या वारिधि बुद्धि विधाता, विद्या वारिधि बुद्धि विधाता। मांगत तुलसीदास कर जोरे, मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे। मात पिता गुरु गणपति शारद, मात पिता गुरु गणपति शारद, शिवा समेत शंभु मुनि नारद, शिवा समेत शंभु मुनि नारद। महावीर बिनवो हनुमाना, महावीर बिनवो हनुमाना, राम जासु जस आपु बखाना, राम जासु जस आपु बखाना। सुख सनकादि भगत मुनि नारद, सुख सनकादि भगत मुनि नारद, जे मुनिवर विज्ञान विशारद, जे मुनिवर विज्ञान विशारद। अप्रणवहु सबहि धरनि धरि सीसा, प्रणवहु सबहि धरनि धरि सीसा, करहु कृपा जन जानि मुनीसा, करहु कृपा जन जानि मुनीसा। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। श्री शंकर भगवान की जय, श्री सीताराम जी की जय, हनुमान जी महाराज की जय, व्यास जी महाराज की जय, श्री शिव पुराण महापुराण की जय, सनातन धर्म की जय, इष्ट देवता की जय, स्थान देवता की जय, कुल देवता की जय,
नगर देवता की जय, सब संत भक्तन की जय। जय जय भोलेनाथ हर हर महादेव। जय जय श्री गिरिजारमण, जय जय भूत किशोर। जय जय श्री गिरिजारमण, जय जय भूत किशोर। जय भक्तन सर्वस्व प्रभु, जय भक्तन सर्वस्व प्रभु। जय गणपति चित चोर, जय गणपति चित चोर। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम। तो सत्संग क्रम में आज श्रीमद् भागवत महापुराण के रुद्र संहिता शिष्ट खंड में शिव जी को पुष्प अर्पण व आरती के विषय में सत्संग चल रहा है। सूर्य जी कहने लगे, हे ऋषियों, अब आपको शिव जी पर चढ़ने वाले पुष्पों का निर्णय बता रहे हैं। कथयाम्यद्य सुप्रीत्या पुष्पाणो विनिर्णयम। इसी विधि को नारद जी के पूछने पर ब्रह्मा जी ने उनको बतलाया था। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, कमल, बेलपत्र, शतपत्र, शंख पुष्प आदि के पुष्पों से शिव जी का पूजन करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। 1,00,000 पुष्पों से पूजा करने से लक्ष्मी की प्राप्ति और पापों की हानि होती है। शंख पुष्पों का पूजन विशेष लाभदायक है। शतपत्र या कमल चढ़ाने से मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। रोगग्रस्त प्राणी 50,000 पार्थिव लिंगों से पूजे। कन्या प्राप्त को 25,000 से, विद्या प्राप्त को 12,500 पार्थिव लिंगों से। वाणी प्रखर करने को घी से शिव पूजन करे। शिव दर्शन की लालसा वाला 50,000 पुष्पों से। यश वृद्धि व वाहन सुख प्राप्त के लिए है तो 1,000 पुष्पों से। और कामना सिद्धि को मृत्युंजय का जाप करे। 5,00,000 पुष्पों के द्वारा पूजन करने से शिव जी प्रत्यक्ष होते हैं। कुशाओं के द्वारा पूजने से मुक्ति मिलती है। दूर्वा से पूजन से आयु वृद्धि होती है। पुत्र प्राप्ति हेतु 1,00,000 धतूरे से पूजन करे। तुलसी के द्वारा पूजन करने से मुक्ति मिलती है। कुब्ज, कलहार और आम के पुष्पों से प्रताप बढ़ता है। रोग उच्चाटन में कनेर के फूलों से। वाहन सुखेत चमेली के पुष्पों से। अलसी के पुष्पों से विष्णु प्रसन्न होते हैं। समीपत्र से मुक्ति और मल्लिका फूलों से सुंदर स्त्री प्राप्त होती है। कर्णिका के पुष्पों से संपत्ति और 1,00,000 बेलपत्रों से कामना पूरी होती है। और हर श्रृंगार के फूलों से सुख संपत्ति, ऋतु के फूलों से मुक्ति और राई के फूलों से शत्रु क्षय होते हैं। चंपा और केतकी पुष्पों को छोड़कर सभी पुष्पों से पूजा हो सकती है। चावल चढ़ाने से लक्ष्मी की वृद्धि होती है। चावल के बाद में गंधादि और 1 श्रीफल अर्पण करे। धूप दीप से पूजन का फल प्राप्त होता है। 12 ब्राह्मणों को भोजन कराकर सत्य के अनुसार दक्षिणा दे। 64 मासे में 1,00,000 तिल होते हैं। उनका दान महापातक होता नाशक है। 8 सेर आधा डोंड अर्थात 8 सेर गेहूँ दान करने से संतान बढ़ती है। मूंग के द्वारा पूजन करने शिव जी सुख देते हैं। एक प्रस्थ में 1,00,000 काकुनी प्रियंग होते हैं। उनके शिव जी पर चढ़ाने से शांति मिलती है। 1 बैल, 1 गाय का दान व मिर्चों से पूजा करने से शत्रु का नाश होता है। निर्गुणी शिरस के फूलों की जलधारा शिव जी को प्रिय है। 1,000 मंत्र पढ़कर शिव के ऊपर रुद्र सूक्त, पुरुष सूक्त व महामृत्युंजय गायत्री अंत में नमा लगाकर ओंकार मन से जलधारा छोड़नी चाहिए। 12 ब्राह्मणों को भोजन करावें। दूध में शर्करा मिलाकर शिव जी पर धार देने से बृहस्पति के समान बुद्धि होती है। शत्रुओं को ताप देने को जलधारा दें। गन्ने के रस की धारा आनंद देने वाली होती है। गंगा जल की धारा देने से मुक्ति प्राप्त होती है। और मृत्युंजय जाप 11 ब्राह्मणों को भोजन कराना अतः शिव के साथ स्कंद और उमा का पूजन करने से अमोघ और अलौकिक फलों की प्राप्ति होती है। गंगा जल गन्ने के रस की जलधारा शिव को प्यारी है। गंगा जल गन्ने के रस की जलधारा शिव को प्यारी है। पिप्पलादि कौशिक गाध मुनि का जप अति मंगलकारी है। अब जो है ब्रह्मा द्वारा हंस व विष्णु का वाराह रूप धारण करना। एक बार नारद जी ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा जी से पूछने लगे। नारद जी कहने लगे, हंस वाराहयो रूपम युवाभ्याम चारधृतम कथम अन्य रूपम विहाय किमत्र वदनार कारणम। नारद जी बोले, हे ब्रह्मन,
आपने और विष्णु जी ने हंस और वराह का रूप क्यों धारण किया था, जबकि अन्य रूप भी रख सकते थे, इसका कारण बताने कृपा करें। ब्रह्मा जी कहने लगे, हंस के ऊपर उड़ने की गति निश्चल होती है, जल और दूध को अलग करने का विवेक होता है। हंस ज्ञान और अज्ञान के निर्णय में समर्थ होता है। इसी से ब्रह्मा जी ने कहा कि हमने हंस का रूप धरा था और बाराह की अधोगमन की गति निश्चल होती है। इसी से नीचे तक जाने के लिए विष्णु जी ने वाराह रूप धारण किया था। जिस दिन विष्णु जी ने वाराह रूप धारण किया, उसी दिन से वाराह कल्प प्रारंभ हुआ माना जाता है। सब शिष्ट प्रकरण है। ब्रह्मा जी कहने लगे, शिव जी के निर्देशन के अनुसार मैंने शिष्य की कामना से शंकर जी और विष्णु जी को नमस्कार करके पूर्व निर्मित जल में एक अंजलि जल डाला। हे नारद, उस जल से 24 तत्वों वाला एक अंड प्रकट हुआ जो विराट हो गया। मैं संदेह में होकर 12 वर्ष तक विष्णु का ध्यान करता रहा। तब विष्णु जी प्रकट होकर मुझसे वर मांगने को कहा। मैंने उनसे उस अंड को चैतन्य करने को कहा। तब शिव परायण महाविष्णु सहस्रों सिर, सहस्रों चरण और सहस्रों नेत्रों से समस्त भूमि को आक्रमण कर उस अंड में पर्याप्त हो गए। पाताल से आरंभ होकर 7 लोगों के अधिपति हरि विराट पुरुष रूप से विराजमान हुए। ब्रह्मा जी कहने लगे, महादेव की आज्ञा से मैं सृष्टि करने लगा। प्रथम पाप सृष्टि होने लगी, फिर स्थावर पदार्थों की रचना की, फिर तिरछे जीव, फिर ऊर्ध्वगामी सात्विक सृष्टि देवताओं की और फिर भूतादिकों की सृष्टि की। यानी इस प्रकार 5 प्रकार की सृष्टि हुई। और फिर 3 सर्ग प्रकृति के हैं। पहला महासर्ग, दूसरा सूक्ष्म भौतिक और तीसरा वैसारिक सर्ग हुए, वैकारिक सर्ग हुए। इस तरह 8 सर्ग हुए। 9वां कुमार स्वर्ग हुआ जो सनकादि स्वर्ग कहलाता है। जब सनकादि सृष्टि करने में सक्षम नहीं हुए, तब कहते हैं मुझे, ब्रह्मा जी कहते हैं मुझे क्रोध आया। उस समय मेरे नेत्रों से जल की बूंदें गिरी। तब विष्णु के द्वारा मुझे तप करने को कहा। तब मैंने तप किया। तब से अर्धनारीश्वर होकर पूर्णांश सकलेश्वर प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे ब्रह्मा, आप ही प्रजा के विद्ध करिए, तुम माया से बद्ध नहीं होगे। तब जो है कहा, तब जो है ब्रह्मा जी ने शिवाज्ञा से 5 भूत अर्थात पृथ्वी, वायु, जल, आकाश और अग्नि तथा पर्वत, समुद्र, वृक्ष आदि और युग पर्यंत कालों की रचना की, परंतु संतोष नहीं हुआ। फिर कहते हैं कि मैंने, ब्रह्मा जी कहे कि मैंने नेत्रों से मरीच, हृदय से भृगु, सिर से अंगिरा, व्यान से पुलाह, उदान से पुलस्त्य, समान से वशिष्ठ, अपान से क्रतु, श्रोत्र से अत्रि, प्राण से प्रजापति दक्ष को और गोद से नारद तुमको, छाया से गर्दम को पैदा किया। नेत्रों से मरीच, हृदय से भृगु, सिर से अंगिरा बनाए हैं। व्यान से पुलाह, पान से क्रतु, समान से वशिष्ठ बनाए हैं। प्राण से प्रजापति, उदान से पुलस्त्य, श्रोत्र से मुनि अत्रि बनाए हैं। गोदी से नारद प्रकट किया, सृष्टि के कृत्य बढ़ाए हैं। तो कहते हैं नारद, फिर मैंने धर्म के सभी साधनों को संकल्प से निर्माण किया और फिर अपने शरीर से असुर सुर बनाए। फिर अपने ही शरीर के संकल्प से 2 भाग करके मनु शतरूपा के द्वारा मैथुनी सृष्टि उत्पन्न की। मनु शतरूपा के 2 पुत्रों तानपाद और प्रीवत तथा 3 कन्याएं आकुति, देवहूति और प्रसूति पैदा हुई। इनसे मैं आकुति को रुच प्रजापति को और देवहूति को कर्दम को और प्रसूति को दक्ष प्रजापति को दे दिया। इन्हीं की संतानों से सारा जगत भरा पड़ा है। श्रीमद् भागवत में भी चतुर्स्कंध वर्णन मिलता है जो इसी से मिलता है। प्रियवतोत्तान पादो सदरूपा पते सुतो वासुदेवस्य कलया रक्षायाम जगता स्थितो। आगे चल करके रुच के द्वारा आकुल से दक्षिणा और यज्ञ हुए। दक्षिणा से 12 पुत्र हुए। देवहूति से कर्दम के द्वारा कपिल देव और 9 कन्याएं पैदा हुई। प्रसूति से दक्ष के द्वारा 24 कन्याएं पैदा हुई, जिनमें से 13 कन्या श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, तुष्टि, पुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वसु, शांति, सिद्धि, कीर्ति, ये सभी धर्म को दे दी। शेष 11 कन्याएं में से पहली ख्याति जो है भृग को, शतपथा भव को, समृद्ध मारीच को, स्मृति अंगिरा को, प्रीति पुरस को, क्षमा पुला को और सन्नति कृत को,
अनुसुईया अत्रि को, ऊर्जा वशिष्ठ को, स्वाहा अग्नि को, स्वधा पितरों को दे दी। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, कल्प भेद से दक्ष के 60 कन्याएं हुई, उनमें से 10 धर्म, 27 चंद्रमा और 13 कश्यप को, 4 पक्ष रूपा तार से गरुड़ को, भृगु अंगिरा और कृषास को 2-2 कन्याएं दी। इन्हीं की संतानों से सारा जगत भरा पड़ा है। पाताल से लेकर के सत्यलोक तक कोई स्थान रिक्त नहीं रहा है। शंकर जी ने भक्तों के निमित्त अनेक लीलाएं की थी, जिनका वामांग वैकुंठ दक्षिण में मैं ब्रह्मा और रुद्र हृदय से इस प्रकार शिव त्रिविध कहलाते हैं। मैं ब्रह्मा और रुद्र या 3 गुण हैं, स्वयं सदाशिव निर्गुण हैं, विष्णु सत्वगुण और ब्रह्मा जी कहते हैं मैं रजोगुण और रुद्र तमोगुण के अधिष्ठाता हैं। रजोगुणी सूरा देवी सत्व रूपा सती और तपोमयी लक्ष्मी हैं। इस प्रकार शिवा 3 रूप वाली हैं। सती शंकर जी को ब्याही हुई गईं। उन्होंने पिता के यज्ञ में शिव जी का अपमान देखकर अपना शरीर त्याग दिया था। पुनः दूसरे जन्म में पार्वती के रूप में शिव के ही सानिध्य में रही थी। इनके ही ये नाम कल्याण करने वाले हैं। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। इन शिवा के कालिका, चंडिका, भद्रा, चामुंडा, विजया, जया, जयंती, मंगला, भद्रकाली, दुर्गा, भगवती, कामाख्या, कामदा, अम्बा एवं सर्वभंगांग घटाली आदि नाम मुक्तिदाता हैं। इस प्रकार हे नारद जी, शिव जी की आज्ञा से मैंने ब्रह्मांड की रचना की है और शिव निर्गुण सगुण स्वतंत्र परमात्मा शिवा के सहित शिवलोक में रमण करते हैं। उनके साक्षात पूर्णावतार रुद्र हैं। उन पंचमुखी देव ने कैलाश में दिव्य धाम स्थापित किया। ब्रह्मांड के नाश होने पर भी उनका नाश नहीं होता। अब गुणनिधि चरित्र यमदूत शिवदूत संभाल नारद कहते हैं, कदागतो हि कैलासम शंकरो भक्तवत्सलः क्व वा सखित्वं तस्यासीत् कुबेरेण महात्मना। नारद जी बोले, भक्तवत्सल भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर कब गए और महात्मा कुबेर के साथ उनकी मैत्री कब हुई? ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद जी, मैं आपको शंकर जी का चित्र बता रहा हूँ। जिस प्रकार यथा जगाम कैलासम सखित्वम धनस्य चा, शिव जी कैलाश पर गए और उनकी कुबेर से मित्रता हुई थी। आसीद काम पिल्ल नगरे सोमयाजी कुलोद्भवः दीक्षितो यज्ञ दत्ताख्यो यज्ञ विद्या विशारदः। कामपिल्य नगर में सोमयाग करने वाले कुल में उत्पन्न यज्ञ विद्या विशारद यज्ञदत्त नाम का एक दीक्षित ब्राह्मण था। कामपिल्य नगर में विप्र एक वो वेद पाठ नित्य करता था। सोमयाजी कुल का यज्ञदत्त यज्ञ आदि कर्म नित्य करता था। उसका एक गुणनिधि नाम का पुत्र था। उसने उस पुत्र को 8 वर्ष की आयु में यज्ञोपवीत संस्कार करके विद्याधन करने भेजा था, परंतु वह धूर्त पिता के अनजान में धूत खेलने लगा था। माता से धन लेकर जुआ खेलता और जुआरियों से ही मित्रता करने लगा था। उसने संध्या, स्नान और वेद पाठ सबका त्याग कर दिया था और वेदपासी ब्राह्मणों की निंदा करने लगा था और नट भाटों और पाखंडियों के साथ घूमने लगा था। तो सबका त्याग कर दिया था। और जब यज्ञदत्त पंडित जी अपनी पत्नी से पूछते कि हमारे पुत्र को की शिक्षा सुचारू रूप से चल रही है कि नहीं, तो उनकी पत्नी कभी कह देती स्नान करने गया है, कभी कहती देव पूजा को मंदिर में गया है और कभी कहती अपने मित्रों के साथ विद्यालय गया है। उसकी पत्नी पुत्र मोह के कारण पद से असत्य भाषण करती रहती। तो ब्राह्मण का पुत्र दुष्ट गुणनिधि आचारहीन अन्यायी था। सारे धन को बर्बाद किया, माता का प्रिय हितकारी था। तो अपने लाडले पुत्र की ऐसी हरकतों को देखकर कभी कभी माता उसे समझाती, बेटा तेरा पिता वेद पाठी ब्राह्मण है, सारे शहर में उनका नाम है और तुम्हारे दादा का नाम तो कुलीन और वेद पाठी ब्राह्मण के रूप में अभी तक सारे शहर में चर्चा होती रहती है। तो तुम इन बुरी और घृणित आदतियों को छोड़ो और अपने साथ वाले ब्राह्मण कुमारों की तरह विद्या धन में मन लगाओ। हे पुत्र, तेरे इन त्याज्य कर्मों को जानकर सारा नगर मेरी भी आलोचना करेगा कि ऐसे आचारहीन कर्मी पुत्र की माता भी दुराचारिणी ही होगी।
अब बरु भल बास नरक करता ता, बरु भल बास नरक करता ता, अदुष्ट संग जनि देई विधाता, दुष्ट संग जनि देई विधाता। तो कहती हैं उनकी माता कि हे पुत्र, अभी तो समाज बालक समझकर तेरी इन कुत्सित हरकतों को त्याग सकता है, यानी तुझे क्षमा कर दे रहा है, लेकिन यह तेरी ऐसी ही आती रही तो आगे चलकर समाज तेरा त्याग कर देगा। तूने निंदित कर्मों में अपना ध्यान लगाकर अपने ब्राह्मणत्व को नष्ट कर लिया है। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ध्यायतो विषयान पुंसः, ध्यायतो विषयान पुंसः, संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधोऽभिजायते। तो कहते हैं इंद्रिय विषयों का चिंतन करने से मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और आसक्ति होने से काम उत्पन्न होता है, और काम से फिर क्रोध उत्पन्न होता है। इस प्रकार तुम अपने धर्म कर्म से विलग हो गए हो और अपने श्रेष्ठ वेदवादी वेद पाठी से स्तर से नीचे गिर गए हो। तो यज्ञदत्त जो है अपने पुत्र की घृणिता से अनभिज्ञ था। उसने ब्राह्मणों के आचार विचारों के हिसाब से गुणनित का एक कुलीन ब्राह्मण कन्या से विवाह कर दिया, लेकिन दुराचारी गुणनित उन्हीं निंदित क्रियाकलापों में लगा रहा। माता समझाने लगी, हे पुत्र, तेरा सूर्य कितना प्रसिद्ध वेद पाठी आचार है, तेरे इन कुत्सित कर्मों से उसकी भी लोग निंदा करेंगे और उनका समाज में से नीचा होगा। लेकिन माता की बातों का गुणनित पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। वह अपने उन्हीं निंदित कर्मों, जुआ खेलना, मदिरा पीना, चुगली करना, वेश्यागमन करना तथा सद्भाषण करने में ही रत रहा। सुंदर कन्या से कर विवाह फिर भी संतोष न पाता था, चोरी चुगली मदिरा पी कर नित्य वेश्या की घर जाता था। तो दुराचारी गुण सब तो घर के गहनों को भी लेके जाकर जुआरियों को देने लगा। एक दिन उसके पिता ने एक जुआरी के हाथ में अपनी अंगूठी देखी। यज्ञदत्त पंडित जी ने उस जुआरी से पूछा, तुमने इस अंगूठी को कहाँ से पाया है? जुआरी बोला, मैंने आपके यहाँ चोरी नहीं की है, मैंने तो यह अंगूठी आपके पुत्र को पैसे देकर ली है। हे विप्रदेव जी, आपके पुत्रों ने तो आपके घर के गहने, नए नए वस्त्र और झाड़ी आदि सभी जुए में हार कर जुआरी को दे दी है। जुआ में हार जाने पर जुआरी उसे बांध लेते हैं, तब वह घर से आपके घर धन को लाकर इन जुआरियों को देता है। आपके घर की सारी बहुमूल्य वस्तुएं जुआरियों के पास हैं। हे पंडित जी, आपके पुत्र के समान जुआरी, मदिरा पीने वाला और वेश्यागामी पुत्र तो नगर में किसी का भी नहीं है। उस जुआरी के संवाद को सुन करके यज्ञदत्त ब्राह्मण का सिर शर्म से झुक गया। अपने घर जाकर अपनी पत्नी से खींचकर कहने लगे, हे दुष्टे, तेरा वह मंगलकारी पुत्र कहाँ है? पुत्र जहाँ होगा वहाँ होगा, पर तू मेरी अंगूठी को मुझे लाकर शीघ्र दे दे। ब्राह्मणी बोली, इस समय पकवान बनाने लगी हूँ, आपकी अंगूठी को कहीं रखकर भूल गई हूँ, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। अब ब्राह्मण कहने लगा, दुष्टे, असत पुत्र की माता, तूने दुष्ट पुत्र को पैदा किया है और पुत्र मोह के कारण मुझे भ्रमित करती रही। अरे दुष्टे, मंजीत रंग की साड़ी, मेरा रेशमी दुपट्टा, चंद्रकांत मणि के समान चमकने वाला दीपक और कीमती गहने कहाँ हैं? अरे दुष्टे, तेरे ऊपर व्यर्थ क्रोध करने से क्या फ़ायदा? अरे दुष्टे, अब तो मैं तभी भोजन करूँगा जब तेरा बहिष्कार करके दूसरा विवाह कर लूँगा। तेरे उस कुल कलंक पुत्र से तो मैं संतानहीन ही अच्छा हूँ। अपुत्रत्वम वरम नृणाम कुपुत्रात् कुल पांसनात्। ऐसा कह करके उस श्रोत्री ब्राह्मण ने पुत्र और पत्नी दोनों का परित्याग करके उसी दिन श्रोत्री कन्या से विवाह कर लिया। अब यज्ञदत्त ब्राह्मण का पुत्र अपने कृत्य और भाग को कोसता हुआ सोचने लगा, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? ना तो मैंने विद्या पढ़ी है, न मैंने धन कमाया है। वेदपाठी ब्राह्मण के घर जन्म लेकर के भी मुझ में कुसंग से दुर्गुण और विषण आ गए थे। आहो, प्रारब्ध बलवान है। यदि मैं अच्छी संगत में अच्छे ब्राह्मणों के साथ रहता तो मुझे आज वह दिन नहीं देखना पड़ता। तो दृष्टांत क्या है? अच्छी संगति। तो एक भ्रमर था, वो गुबरीला में मित्रता थी। एक दिन भ्रमर भंवरा गुबरीला के स्थान में गया, वहाँ पर दुर्गंध ही दुर्गंध आ रही थी। भ्रमर वहाँ से
उसे गुबरीला को लेकर अपने बगीचे में आ गया और गुबरीला को अपने स्थान में छोड़ दिया। अब गुबरीला फूलों पर बैठकर सुगंध लेता रहता। एक दिन कमल के फूल पर बैठा था। शाम होने पर सूरज छिप गया और कमल की पंखुड़ियाँ बंद हो गईं। गुबरीला उसी पुष्प में बंद हो गया। दूसरे दिन प्रातःकाल किसी शिव भक्त ने वहाँ कमल का फूल तोड़कर शिव मंदिर में शिव जी के ऊपर चढ़ा दिया। दूसरे भक्त उसी समय शिव जी पर जल चढ़ाने आए। जल के साथ वह कमल का पुष्प मंदिर की नाली द्वारा गंगा जी में चला गया। उधर भंवर अपने मित्र को ढूंढते ढूंढते मंदिर बगीचे में देखने लगा। तब तक सूर्योदय से कमल खिल चुका था। गुबरीला उस फूल पर बैठा हुआ गंगा जी की लहरों में बहने लगा। भंवरा ने उसे वहाँ देखा और कहा, मित्र मेरी पीठ पर बैठ जाओ, सीखता करो अन्यथा किसी भी समय लहरों में समाप्त हो जाओगे। गुबरीला बोला, मित्र तेरी अच्छी संगत से मेरा कल्याण हो गया। पहले तो शिव जी चढ़े अब चढ़ो गंग की धार। अरे यार मोहि जान दे भयो मेरो उद्धार। तो गुणी सोचने लगा, मैंने कुछ कर्मों में अपना ब्राह्मण नष्ट कर लिया। न विद्या पढ़ी न मेरे पास धन है और मैं भिक्षा मांगना भी नहीं जानता। इस दुनिया मेरा कोई नहीं, अब मैं किसके पास जाऊं? घर में मेरी माता मुझे स्वादिष्ट पकवान देती थी, अब मेरी माँ जाने कहाँ होगी। आज मैं भूखा मर रहा हूँ। इस प्रकार दीनता को प्राप्त हुआ। और जब सूर्य अस्ताचल चले गए तब उसी स्थान पर एक वृक्ष के नीचे वो बैठ गया। उस समय पास के मंदिर में कोई शिव जी की पूजा करने की सामग्री लेकर आया और भक्तिभाव से पूजा करके वहीं सो गया। वो नहीं सोचने लगा, जब पूजा करने वाले गहरी नींद में सो जाएंगे तब मैं शिव जी के ऊपर चढ़ाई गई सामग्री को शिव जी के ऊपर से उठाकर अपने भूख मिटा लूँगा। गुरुनिध उसकी पूजा को देखता रहा। जब पूजा करके सब सो गए तब गुरुनिध रात के अंधेरे में अपने वस्त्र की बत्ती बनाकर उसे जलाकर प्रकाश करता हुआ शिवलिंग के पास जाकर शिव जी के ऊपर चढ़े हुए पकवान और नैवेद्यों को ग्रहण कर जैसे ही बाहर निकल रहा था उसका पर भक्त से लग गया। भक्त ने जाकर चोर चोर कहकर शोर मचा दिया। रक्षकों ने उसे पकड़ लिया और इतना मारा कि वह अंधा मरणासन्न हो गया। तभी वहाँ हाथों में पास लेकर यमदूत आ गए, लेकिन क्षण मात्र के अंतर से वहाँ दिव्य विमान लेकर शिव जी के पार्षद भी आ गए। और जो यमदूतों ने गुरुनिध को पासों में बांध लिया था उनसे शिव पार्षद कहने लगे, हे यमदूतों, इसने शिव जी की पूजा का दर्शन किया है जिससे इसके सभी पाप नष्ट हो गए हैं। अब यमदूत कहने लगे, इस नराधम से नहीं तो धराधाम पर शायद ही कोई होगा। या धूत ब्राह्मण है, संध्या बंदन, कुलाचार और वेदाध्ययन से हीन, माता को संतप्त करने वाला, पत्नी को त्याग कर विषयागामी तथा अभी शिव निर्माल्य का उल्लंघन कर शिव निर्माल्य को खाने वाला पाप का भागी है। यह गुण निधि नीच ब्राह्मण है, आचारहीन अति पापी है। यह गुण निधि नीच ब्राह्मण है, आचारहीन अति पापी है। माँ बाप को इसने कष्ट दिया, वेश्यागामी कुलघाती है। चोरी करके अपने घर से नित्य ध्युत क्रिया यह करता था। विद्या और कुलाचार तजकर चोरों की संगति करता था। अतः हे शिवगणों, इन कर्मों को भी आप अच्छे कर्म मानते हो तो हमें अधर्म के कर्मों का उपदेश करो। शिव पार्षद कहने लगे, इसने जो धर्म किया है उसे सुनो। आज इसने निराहार रहकर शिव पूजा का दर्शन किया है, दूसरे अपने वस्त्र की बत्ती बनाकर शिवालय में प्रकाश किया है। इस पर इसी पुण्य कार्य के कारण यह शिवलोक जाने का अधिकारी हो गया है। वहीं पर बहुत काल तक अनेकों भोग कर कि पुनर्जन्म में पृथ्वी पर आकर के राजा बनेगा और कलिंग देश का धर्मात्मा राजा बनकर बहुत काल तक सुख भोगेगा। उनके ऐसे वचन सुनकर यमदूत आश्चर्य में पड़ गए और यह दृश्य देख यमदूतों ने सारी कथा धर्मराज को सुना दी। तब धर्मराज कहने लगे, हे यमदूतों सुनो, जो संसारी प्राणी शिव भक्त हो त्रिपुंडधारी को यमलोक में कभी नहीं लाना। शिव भक्त ओ त्रिपुंडधारी को यमलोक में कभी नहीं लाना। रुद्राक्ष जटाधारी जो हो उसको तुम कभी नहीं लाना। तो त्रिपुंड लगा हो, भस्म लगी हो, रुद्राक्ष धारण किया हो और जटाधारी हो तो ऐसे प्राणी को यमलोक में कभी मत लाना। यमदूत ऐसा आदेश पा करके अपने स्थान को चले गए।
अब ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद जी, यमदूतों से छुड़ा करके शिवदूत गुणनिध को कैलाश पर ले गए। वहाँ पर वह अनेक वर्षों तक भोग भोग कर कलिंग देश का राजा जो अरिंदम था उसका पुत्र दम हुआ और बचपन से ही शिव का भक्त हुआ। अरिंदम के राज्य में यह कानून बना दिया गया कि हर गांव में शिव मंदिर हो और वहाँ नित्य दीपदान हो। इस राज आज्ञा के उल्लंघन करने वाले को मृत्यु दंड दिया जाएगा। वह दीपों की वासना के योग से बहुत से दीपों को प्रज्वलित करके रत्नों के दीपों को शिखा में आश्रय करने वाला अलकापति हुआ। भाव है कि शिव जी को अल्प पूजा व दर्शन भी शिव जी की अल्प पूजा व दर्शन भी अधिक फल देती है। अतः शिव जी की अर्चना पूजा करनी चाहिए, क्योंकि सभी धर्मों से हीन पापी गुणनिधि शिवालय से धन चुराने वाला, अपने स्वार्थ के हित अपने वस्त्र की बत्ती से प्रकाश करने वाला केवल इतने से ही कलिंग देश का राजभन राजा बना और शिवालयों में दीप जलाकर दिक्पाल की पदवी पाकर अलकापुरी का भोग भोगा। हाँ, अब कुबेर का जो है वैष्णव वृत्तांत कहते हैं। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, पहले कल्प में मेरे मानस पुत्र पुलस से विश्वा का जन्म हुआ था। उनका पुत्र वैश्वण हुआ। उसने महान तपस्या करके शिव जी को प्रसन्न किया था। जब वह कल्प समाप्त हुआ और मेघवाहन कल्प प्रारंभ हुआ, उसमें यज्ञदत्त पुत्र ने शिव भक्ति का आश्रय लेकर, दीपदान का आश्रय लेकर शिव की काशी नगरी को प्राप्त किया। फिर वहाँ काम क्रोध रूपी विघ्नों से उपराम होकर प्राणायाम के माध्यम से निर्मल दृष्टि प्राप्त कर शिवलिंग निर्माण कर सद्भाव के फूलों से नित्य पूजा करने लगा। पूजन करते करते सहस्रों वर्ष बीत गए, शरीर अस्थि मात्र ही शेष रहा। तब उमा के साथ शिव जी ने वहाँ आकर कहा, हे वत्स, वरदान मांगो। जब उसने नेत्र खोले तो 700 सूर्यों के समान प्रकाश को सहन नहीं कर पाया। शिव जी द्वारा देखने की सामर्थ्य देने पर प्रथम उसने उमा का ही दर्शन किया। सोचने लगा, यह सर्वांग सुंदरी कौन है? इसका तब मुझसे श्रेष्ठ है। हो, इसका रूप सौभाग्य लक्ष्मी जैसा है। बार बार ऐसे ही कहकर बार बार उमा की तरफ कूट दृश्य देखने लगा। तभी उसका बायां नेत्र फूट गया। तब उमा ने कहा, हे स्वामी, आप इसे मेरे तप के प्रभाव को कहिए। यह भी मुझे दक्षिण देश से देख रहा है। शिव जी कहने लगे, यह तुम्हारा पुत्र है। यह क्रूर दृश्य तुम्हारी उनको नहीं, तुम्हारी तबो लक्ष्मी की महानता का विचार कर रहा है। शंकर जी कहने लगे, हे यज्ञदत्त पुत्र, हम तुमसे प्रसन्न हैं और तुमको वर देता हूँ कि तुम निधियों के अधिपति, रक्ष और किन्नरों के अधिपति और धनाधिपति होगे। हे यज्ञदत्त पुत्र, तुम उठकर उमा जी जो तेरी माता है प्रणाम कर। जब उसने उमा के अणु प्रणाम किया तब उमा ने कहा, हे पुत्रो, तू मामनेत से हीन शिव का भक्त होगा और तूने जो मुझे देखकर ईश्वर की थी, इससे तेरा एक नाम कुबेर होगा। श्री राम जय